नमस्कार मित्रों। एक अजीब सी बात है, हम इस दुनिया में आते हैं और आने के कुछ ही सालों बाद हमें सिखाया जाने लगता है कि कोई है, कोई अदृश्य शक्ति जो हमें देख रही है, जो हमें जज कर रही है, जो तय कर रही है कि हम अच्छे हैं या बुरे। और धीरे धीरे यह बात सिर्फ एक जानकारी नहीं रहती, यह हमारे अंदर बैठ जाती है इतनी गहराई में कि हम इसे सच मान लेते हैं, बिना सवाल किए, बिना समझे, बस मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है कि यह विश्वास आपका अपना है या आपको दिया गया है? आज की इस यात्रा में हम एक ऐसी किताब के अंदर उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक चुनौती है, एक टकराव है और शायद एक आईना भी है। गॉड इज नॉट ग्रेट। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया और उतने ही लोगों को नाराज भी किया, क्योंकि इसमें एक सीधी तीखी बात कही गई। रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग्स, यानी धर्म हर चीज को जहर देता है। अब इस एक लाइन को सुनते ही आपके अंदर कुछ हिला होगा, शायद विरोध, शायद गुस्सा, या शायद एक छोटा सा सवाल। और यही तो इस किताब की ताकत है, यह आपको अनकंफर्टेबल बनाती है। चलो अब धीरे धीरे इस परत को खोलते हैं। विश्वास, हमारी अपनी खोज या किसी और की कहानी? हम में से किसी ने भी अपने जन्म के समय कोई धर्म नहीं चुना था। कोई बच्चा पैदा होते ही ये नहीं कहता मैं हिंदू हूं, या मैं मुस्लिम हूं, या मैं ईसाई हूं। लेकिन कुछ सालों में वह पूरी तरह से एक पहचान में ढल जाता है। क्यों? क्योंकि उसे बताया गया, सिखाया गया, दोहराया गया। तो क्या यह सच है या कंडीशनिंग? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर यह सच नहीं बल्कि सिखाई गई चीज है, तो फिर सच क्या है? सच की लड़ाई या विश्वास की जंग? इतिहास गवाह है, जब जब इंसानों ने कहा हमारा भगवान सही है, तब तब खून बहा है। लोगों ने एक दूसरे को मारा, जलाया, लूटा, और हर बार उन्हें लगा कि वे सही हैं। यह सबसे खतरनाक चीज है, जब आपको पूरा यकीन हो कि आप सही हैं और बाकी सब गलत, क्योंकि तब आप कुछ भी कर सकते हैं। अब एक बहुत गहरी बात, अगर हम ईमानदारी से देखें तो धर्म की जड़ में क्या है? प्यार या डर? हमें क्या सिखाया जाता है? भगवान से डरना, पाप से डरना, नरक से डरना, यानी पूरा सिस्टम फियर बेस्ड है। लेकिन अगर आप डर की वजह से अच्छे हैं, तो क्या वह अच्छाई सच्ची है या सिर्फ मजबूरी? एक पल के लिए भगवान को हटा दीजिए, सिर्फ एक पल के लिए। अब सोचिए, क्या आप किसी को चोट पहुंचाना चाहेंगे? क्या आप चोरी करेंगे? क्या आप किसी को दुख देंगे? अगर आपका जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है आपकी अच्छाई भगवान पर निर्भर नहीं है। वह आपके अंदर से आती है, आपकी चेतना से, आपकी समझ से, आपकी इंसानियत से। सवाल बनाम विश्वास। विज्ञान कहता है सवाल पूछो, धर्म कहता है विश्वास रखो।
अब आप खुद सोचिए, कौन सा रास्ता आपको आगे ले जाएगा? जहां सवाल करने की इजाजत है या जहां सवाल करना मना है? जहां सवाल नहीं वहां सच्चाई कैसे मिलेगी? मासूम दिमाग और तैयार जवाब। एक बच्चा सबसे जिज्ञासु होता है। वह हर चीज पूछता है, क्यों? लेकिन जैसे ही बात धर्म की आती है उसे कहा जाता है, बस मान लो। क्यों? क्योंकि अगर वह पूछता रहा तो जवाब नहीं मिलेंगे, और जहां जवाब नहीं होते वहां अथॉरिटी खतरे में पड़ जाती है। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन हमारा ज्यादातर विश्वास डर और आदत पर टिका हुआ है। हम मंदिर जाते हैं क्योंकि हमें सुकून मिलता है, या क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर नहीं गए तो कुछ गलत हो जाएगा। फर्क बहुत बड़ा है। यह किताब आपसे आपका विश्वास छीनने नहीं आई। यह सिर्फ एक काम करती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है। और सोच हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि सोचने का मतलब है पुरानी चीजों को तोड़ना। अगर भगवान नहीं, अब एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए और खुद से पूछिए, अगर भगवान नहीं है तो क्या बदल जाएगा? क्या सूरज उगना बंद हो जाएगा? क्या पेड़ बढ़ना बंद कर देंगे? क्या प्यार खत्म हो जाएगा? या कुछ भी नहीं बदलेगा? असल में हम भगवान से नहीं डरते, हम खालीपन से डरते हैं। हम उस खामोशी से डरते हैं जहां कोई सहारा नहीं होता। इसलिए हम भगवान बना लेते हैं, एक ऐसा सहारा जो हमें अकेला महसूस ना होने दे। एक गहरा अनुभव कीजिए। कभी सिर्फ बैठिए, बिना किसी प्रार्थना के, बिना किसी शब्द के, बस अपने साथ। शुरू में अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन अगर आप टिक गए तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा आपको किसी बाहरी भगवान की जरूरत नहीं है। आप खुद ही पर्याप्त हैं। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भगवान है या नहीं। सवाल यह है, हमें भगवान की जरूरत क्यों महसूस होती है? हम क्यों एक ऐसी शक्ति पर निर्भर होना चाहते हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं? और अगर यह जरूरत हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरी है तो क्या होगा जब हम उससे मुक्त हो जाएंगे? क्या हम ज्यादा आजाद होंगे या पूरी तरह खो जाएंगे? अब हम और गहराई में उतरेंगे, जहां धर्म सिर्फ विश्वास नहीं रहेगा, बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनकर सामने आएगा। और हम समझेंगे कि इंसान भगवान को क्यों बनाता है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इंसान बिना भगवान के जी सकता है? यह सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यह सिर्फ भगवान पर सवाल नहीं उठाता, यह हमारे पूरे अस्तित्व को हिला देता है। भगवान जरूरत है या कल्पना? अगर हम ईमानदारी से देखें तो भगवान का विचार कब पैदा होता है? जब हम कमजोर होते हैं, जब हम डरते हैं, जब हमें सहारे की जरूरत होती है। जब कोई अपना मर जाता है, हम कहते हैं भगवान की मर्जी थी। जब जीवन में दर्द आता है, हम कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहा है। यानी हर अनिश्चितता को हम एक अदृश्य शक्ति से जोड़ देते हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई है
या एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट? अनजाने का डर। देखते हैं इसमें क्या है। इंसान हमेशा से एक चीज से डरता आया है, अज्ञात से। मृत्यु, भविष्य, अकेलापन, इन सबको कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। और जहां उत्तर नहीं होता वहां कहानी बनाई जाती है। भगवान शायद वही कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। धर्म व्यवस्था है या नियंत्रण? धर्म सिर्फ एक विश्वास नहीं है, यह एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो तय करता है क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जीना है, क्या करना है। पहली नज़र में यह व्यवस्था लगती है, लेकिन गहराई में जाएं तो यह कंट्रोल बन जाता है, क्योंकि जो नियम बनाता है वह ही तय करता है कि आप कैसे जिएंगे। पाप और पुण्य का खेल। धर्म हमें दो हिस्सों में बांट देता है, पाप और पुण्य, और फिर हर चीज को इन्हीं के तराजू पर तोलता है। लेकिन क्या जीवन इतना सिंपल है? क्या हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में बांटा जा सकता है, या जीवन ग्रे है जहां हर इंसान अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है? अपराध बोध सबसे बड़ा हथियार है। धर्म का एक सबटल लेकिन पावरफुल टूल है गिल्ट। आप कुछ गलत करते हैं और आपको महसूस कराया जाता है आप पापी हैं। अब आप सिर्फ गलती नहीं करते, आप खुद को गलत मानने लगते हैं। यही फर्क है, गलती करना अलग है, खुद को गलत मान लेना अलग। और जब इंसान खुद को गलत मान लेता है तो वह कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर इंसान आसानी से कंट्रोल होता है। मासूमियत से कंडीशनिंग तक। एक बच्चा जब पैदा होता है वह न पाप जानता है न पुण्य, वह सिर्फ होता है। लेकिन धीरे धीरे उसे बताया जाता है यह सही है, यह गलत है, यह भगवान को पसंद है, यह भगवान को नापसंद है। और इसी तरह उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस को बिलीफ से रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या धर्म के बिना जीवन खाली हो जाएगा? अब एक बड़ा डर, अगर धर्म नहीं होगा तो क्या बचेगा? क्या जीवन मीनिंगलेस हो जाएगा? यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि हम मानते हैं मीनिंग बाहर से आता है, लेकिन मीनिंग हम खुद बनाते हैं, हमारे रिश्तों से, हमारे अनुभवों से, हमारी समझ से। स्वतंत्रता का बोझ। अब एक सच्चाई जो थोड़ी भारी है, स्वतंत्रता आसान नहीं होती। अगर भगवान नहीं है तो कोई आपको गाइड नहीं करेगा, कोई रेडीमेड आंसर नहीं होंगे। आपको खुद तय करना होगा क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जीना है। और यही सबसे मुश्किल है। इसलिए लोग फ्रीडम से डरते हैं और सेफ्टी के लिए धर्म को पकड़ लेते हैं। विज्ञान और सच्चाई। विज्ञान कहता है मुझे नहीं पता, और फिर वह खोज शुरू करता है। धर्म कहता है मुझे पता है, और फिर खोज बंद हो जाती है। फर्क यही है, विज्ञान डाउट से शुरू होता है और अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचता है। धर्म सर्टेनिटी से शुरू होता है और वहीं रुक जाता है। यह किताब आपको नास्तिक बनाने की कोशिश नहीं करती, यह सिर्फ एक काम करती है, आपको झकझोरती है, आपके कंफर्ट जोन को तोड़ती है
और आपको एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां आपको खुद तय करना पड़ता है आप क्या मानते हैं और क्यों। असली आध्यात्मिकता क्या है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग मोड आता है। अगर धर्म गलत हो सकता है तो क्या स्पिरिचुअलिटी भी गलत है? नहीं। यह किताब इनडायरेक्टली यह इशारा करती है कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी किसी बिलीफ सिस्टम में नहीं है, वह अवेयरनेस में है, वह समझ में है, वह उस क्षण में है जब आप बिना डर के, बिना कंडीशनिंग के जीते हैं। अब एक बार फिर खुद को इमेजिन मत कीजिए, एक अंतिम अनुभव कीजिए। अब एक बार फिर खुद को इमेजिन मत कीजिए, बस महसूस कीजिए आप बैठे हैं शांत, बिल्कुल शांत, कोई प्रार्थना नहीं, कोई भगवान नहीं, सिर्फ आपकी सांसें और वह अवेयरनेस जो सब कुछ देख रही है। उस क्षण में क्या आपको किसी और की जरूरत है या वह काफी है? अंतिम समझ, गॉड इज नॉट ग्रेट एक कंक्लूजन नहीं है, यह एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप बोराउड बिलीफ्स छोड़ते हैं और खुद की खोज शुरू करते हैं। शायद भगवान का सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह सवाल, क्या आप सच में जागरूक होकर जी रहे हैं? क्योंकि अगर आप जागरूक हैं तो आपको किसी बिलीफ की ज़रूरत नहीं, और अगर आप सो रहे हैं तो कोई भी बिलीफ आपको सच तक नहीं ले जाएगा। और शायद इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, सच्चाई बाहर नहीं है, वह आपके अंदर इंतजार कर रही है, बस आपको उसे देखने की हिम्मत चाहिए। आपको क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा थोड़ा गला खराब होने के कारण मेरा साउंड प्रॉपर नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।